राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये है 11 मार्च वाला दिन, यानी कि हमारी लड्डू और किशोरी की हल्दी वाला दिन। तो यहाँ जो मैंने सेटअप लगाया है वो हल्दी के लिए तैयार किया था, पीले फूलों से तैयार किया था। एक दुपट्टा लगा दिया और जो पोशाक वेयर की थी, इसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, बट लड्डू बाबू के लिए मैंने धोती कुर्ता और जो हमारी किशोरी बिटिया है उनके लिए एक पोशाक मैंने ली थी हल्दी के लिए, तो वो मैंने उन्हें वेयर करवाई थी। तो कुछ ऐसे मैंने डेकोरेट किया था और सुंदर बहुत लग रहा था। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन हमारी जो बिटिया रानी है यानी किशोरी, और तो मैंने भी देखिए चूड़ियाँ पहन रखी है। मैं तैयार नहीं हुई हूँ, रीज़न ये है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वीकनेस बहुत थी, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था मेरा। तो बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठ कर के आके और मैंने ये हल्दी की रस्म की थी। सोचा बहुत कुछ था मैंने हमारे लड्डू बाबू के लिए, लेकिन उनकी जो हल्दी की रस्म है वो अच्छे से हो गई। मैं भले नहीं आ पाई सामने, मैंने सोचा था मैं रेडी होंगी, येलो आउटफिट में पहनूंगी खुद भी, तो वो सब रह गया। बाकी सब ठीक है। सोचा था कान्हा को भी मैं उसके पास भी है हल्दी के लिए कुर्ता पजामा, तो वो भी पहनेगा। अब जब मैं नहीं आ रही थी सामने तो उसने भी कहा कि मम्मा नहीं, तो फिर मैंने ज़्यादा ज़िद भी नहीं की। तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइटिंग के लिए ये दोनों रखे हैं और कुछ जो भी था घर में डेकोरेशन में वही लगाया है। और हमारी जो किशोरी बिटिया है आज उनको लगने वाली है हल्दी, और हल्दी के बाद में होगी मेहंदी। तो पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन बद से बदतर ही हो गई। और रियल मैं बता रही हूँ, मैं केवल चूड़ियाँ पहन के आई हूँ खड़े होके। मैंने 2 दिन से बाल भी नहीं बनाए हैं अपने, बस नहा के आ गई। और मैं एकादशी को गई थी गोविंद देव जी के मंदिर। उस दिन मैं बाल बना के गई थी और अगले दिन मतलब बिल्कुल भी नहीं हुई तबीयत ठीक, तो सोचा कोई बात नहीं है। तो ये टोपी बार बार गिर जाती है हमारे लड्डू बाबू की, तो भाई इसको हटा देते पहले। और ये हमने सबसे पहले जो हल्दी लगाई वो लड्डू बाबू के हाथों में ही लगाई है। रीज़न ये है, पहली हल्दी एक बार लगा दी है तो अब हम सभी के लगा दें। अब हमारे जो लड्डू बाबू है ना, वो हमारी बिटिया रानी को हल्दी लगाएंगे अपने हाथों से। ये देखिए, क्योंकि पहले तो कान्हा ही लगाएंगे राधा को। तो ये हमारी लड्डू की किशोरी है, जैसे हमारे कनक बाबू की लाडली बिटिया। मुझे नहीं पता। तो अब हमारे लड्डू बाबू हल्दी लेंगे अपने हाथों में और अपने हाथों से लगाएंगे किशोरी बिटिया को हल्दी। ये लीजिए। ठीक से नहीं आ पा रही है तो भाई हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और खुद से देना होगा हमें, तो मैं ही दे देती हूँ लड्डू के हाथों में थोड़ी सी हल्दी। ये लीजिए, और ये लगा दी हमारे लड्डू बाबू ने। तो लड्डू बाबू ने लगा दी है, अब उस तरफ भी लगाएंगे। वैसे तो लगा दी, देखिए इस तरफ भी। हमारी किशोरी बिटिया हल्दी के रंग में रंग गई है, हल्दी का रंग चढ़ गया है। और अभी तो मैया भी लगाएगी, ये देखिए। और हमारे लड्डू बाबू को भी किशोरी बिटिया लगाएगी, तो लड्डू बाबू को भी लग गई। ये और अब हम हल्दी लगाने जा रहे हैं। इन दोनों को ही लग गई है। अब हम लगा, ये देखिए हमारे कनक और लाडली सबको लगनी चाहिए भाई। ये हमारी लड्डू की हल्दी है, देखिए। तो हमारी लड्डू हल्दी का कटोरी लेके आओ बेटा। लड्डू की हल्दी सबको लगनी चाहिए, सबको लगनी चाहिए भैया। गोपाल तो बहुत हंसी आ रही है। तो देखिए इन सबको लग गई है। और अब हमारे जो ठाकुर जी हैं उनके हाथों में और हमारी राधा रानी के हाथों में।
ये देखिए, तो जो शगुन की है वो मैंने लगा दी है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, तीनों को हल्दी लग गई है और अब लगा रहा है कान्हा। ये देखियो, तू तो आ सकता है। तो हमारी किशोरी बिटिया को लग गई है मेहंदी, ये देखिए। और जब सुबह स्नान करवाऊंगी तो हल्दी से स्नान करवाऊंगी, उन्हें उपटन से स्नान करवाऊंगी। जो लड्डू बाबू हैं हमारे, उनको भी, और जो हमारी किशोरी बिटिया हैं उनको भी उपटन से ही स्नान होगा। तो जयमाला होगी, वो हम लोग घर में ही करवाएंगे। जयमाला या जो भी कुछ, मैं खुद से कुछ नहीं बोलूँगी कि ये होगा वो होगा। एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से जो हमारे लड्डू बाबू और किशोरी की इच्छा, और सब उनकी इच्छा से ही होता है, उनकी मर्ज़ी से ही होता है। तो हमारे यहाँ जब हल्दी लगाते हैं दूल्हा दुल्हन को तो इसी तरह से लगाते हैं। तो मैंने भी सेम वही ट्राई किया था, क्योंकि लड्डू बाबू, मैं वॉइस ओवर करके बता रही थी, जबकि मैंने वहाँ पे भी बात की थी। जैसे भी बात हो रही थी मुझसे, मैंने बात की थी और बता दी थी। तो यहाँ इस तरह से दूरवा लेते हैं हमारे, और दूरवा से ही उपटन रख लेते पास में, और उपटन में ही तेल होता है, वो हम लोग इस तरह से सर तक लगाते हैं। और जो शादी वाला दिन होता है उस दिन हम लोग तेल तो उतार देते हैं और घी को चढ़ा देते हैं। ये ऐसे रिवाज होता है, तो वही मैंने किया था, सेम प्रोसेस। अब इससे 1 साल बाद में देखते हैं क्या ठाकुर जी की इच्छा है, क्या वो अपना विवाह फुलेरा दोज नेक्स्ट ईयर करवाएंगे या और कोई किसी और साल में होता है। तो मैं पहले से कुछ नहीं बोलूँगी, बस सब कुछ मैंने इन्हीं पे छोड़ा है। और ये मैंने हमारी किशोरी बिटिया के हाथ लगवा के अपने लड्डू बाबू के लगा। तो हल्दी की रस्म तो हो गई है, और मेहंदी की जो होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कैसा लगा आप सबको ये हल्दी वाला व्लॉग, ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।